कृष्ण की वाणी। बच्चे, मुझे हारे का सहारा यूं ही नहीं कहते मेरे बच्चे। यूं ही नहीं है मेरा नाम हारे का सहारा। मैं हूँ, मैं हारे का सहारा हूँ मेरे बच्चे। मुझे हर कोई इसलिए नहीं कहता कि मैं हारे का सहारा हूँ। जो हारे हुए बच्चे होते हैं ना, वही मेरे पास आते हैं, और जो हार कर आता है ना, वो जीत कर मेरे पास से जाता है, क्योंकि मैं उसे जिता कर ही मेरे पास से भेजता हूँ, उसे वरदान देकर, उसे आशीर्वाद देकर भेजता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पास आए थे? नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम तभी मेरे पास आए थे। अगर तुम्हारे मन में कभी आता है ना कि चलो कृष्ण के पास चलते हैं या फिर खाटू श्याम जी चलते हैं, तो वो यूं ही नहीं आता तुम्हारे मन में। मैं डलवाता हूँ तुम्हारे मन में, तब जाकर तुम मेरे पास पहुँचते हो मेरे बच्चे। और तुमने देखा होगा ना कि कोई विघ्न, कोई अड़चन नहीं आने देता। जब मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ ना, तो कोई विघ्न, कोई परेशानियाँ नहीं आती, बल्कि तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। एक के बाद एक काम तुम्हारे सारे होते चले जाते हैं, और तुम्हें मैं अपने पास बुलाता हूँ। और जो तुम इस बार मेरे पास आए हो ना, इस बार मैंने तुम्हें यूं ही नहीं बुलाया था। इस बार मैं तुम्हें कोई ख़ास आशीर्वाद देने बुलाया था। इस बार मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहता था, आशीर्वाद के रूप में वरदान देना चाहता था। और चाहता हूँ कि जो तुम्हारी इच्छा थी ना, इस बार तुम जो भी जैसी भी इच्छा रख कर आए थे ना, वो इच्छा तुम्हारी 2-3 महीनों के अंदर ही अंदर पूरी हो जाएगी। तुम्हें लग रहा है ना कि चारों तरफ से तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन देख लेना, ऐसे ऐसे दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा ना कि जिनमें तुम्हारे लिए चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा कि ये भी तुम्हारे लिए अच्छा है, वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम देख लेना, तुम कहोगे कि अरे कृष्ण, ये क्या, ये कैसे कर दिया आपने? और ये मैं करूँगा तुम्हारे लिए। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो तुम मेरे बच्चे हो, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें खुश रखूँ। और वो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हैं, और बहुत जल्द आएंगी। और सुनो, तुम्हें लगता है ना कि ये ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है? बदतर ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी से तुम उकता चुके हो, परेशान हो चुके हो। इस ज़िंदगी को तुम छोड़ना चाहते हो कि नई तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत कर लो। तो सुनो ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे बच्चे, कर सकते हो। एक नई तरीके से जीवन शुरू कर सकते हो, एक नए अध्याय के साथ, एक नई तौर तरीकों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में। तुम अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हो। और इस ज़िंदगी में ना सबको पूरा पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके के हिसाब से अच्छे से जी सके। इसमें कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे, और इसमें तुम स्वार्थी भी नहीं हो। अगर तुम अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हो तो जी सकते हो ना। इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है ना, इस बारे में तुम बिल्कुल भी मत सोचो। तुम बस ये सोचो कि तुम ना अच्छे से खुश रहो, जहाँ भी रहो अच्छे से रहो। तुम्हारा मन खुश रहना चाहिए, तुम्हारे मन में शांति रहनी चाहिए। वैसी जगहों पर रह के कोई मतलब नहीं जहाँ तुम्हारे मन में अशांति हो, जहाँ तुम्हारे मन में उथल पुथल होना, वहाँ से दूर हट जाना चाहिए। समझ गए? और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तुम्हें एक नौकरानी बनाकर ले जाया जा रहा है। तुम्हें सिर्फ ओहदा नहीं दिया जा रहा, तुम्हें एक नौकरानी बनाकर सिर्फ अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और तुम इस्तेमाल हो रहे हो भावुक होकर। देखो, इतने भावुक मत हो मेरे बच्चे। भावुक होकर ना तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, इस बात को समझो। तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारी कीमत समझते हैं, तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी कद्र करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया जाता है तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहा जाता है। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता? क्यों तुम मना नहीं कर पाते? क्यों तुम हमेशा हाँ ही करते हो? हाँ कहना हर जगह ज़रूरी नहीं होता मेरे बच्चे। ना शब्द का भी प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। ना भी कहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, वह ना कहना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, इस बात को समझो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिन मेरे बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, किसी मजबूरी की वजह से, किसी काम की वजह से, या कोई जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ गई थी। लेकिन अगर वो दोबारा से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ो ना मेरे बच्चे। कोई उम्र नहीं होती। जो तुम्हारे अधूरे सपने थे ना, वो मैं पूरे करूँगा। पहले मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक अलग तरीके से था। मैं तुम्हें जानता था, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते थे। लेकिन अब तुम भी मुझे जान गए हो, और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूँ, बहुत बहुत अच्छे से। तो अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ पूरा करना चाहता हूँ, तुम्हारी इच्छाएं भी, और तुम्हारा मन भी, तुम्हारे शौक़ भी। अगर तुम्हारा मन है कि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो।
मैं तुम्हारे साथ हूँ और बिल्कुल चिंता मत करना, सारा इंतज़ाम हो जाएगा। तुम बस पढ़ने की लगन रखो, तुम बस पढ़ो, तुम्हारे सपनों को पूरा मैं करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे अधूरे सपने सारे पूरे हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मन में इस चीज़ का मलाल कभी मत रखना कि तुम्हारी उम्र निकल गई। उम्र की कोई सीमा नहीं होती, उम्र सिर्फ एक संख्या है मेरे बच्चे। शौक़ पूरे करने हो तो कभी भी कर सकते हो, बस तुम्हारे मन में दृढ़ विश्वास, इच्छा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि तुम्हें वो करना है। तुम कभी भी कर सकते हो, किसी भी वक्त कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को? तो किसी की बातों में मत आओ और करना शुरू कर दो। और करने के लिए ना किसी दिन का इंतज़ार मत करो कि तुम्हें कब से करना है, बल्कि आज और अभी से करना शुरू कर दो। क्योंकि कल का किसने देखा है मेरे बच्चे। तुम भविष्य पर मत जाया करो कि तुम तब से करोगे या तब से करोगे। ये सिर्फ आलस है मेरे बच्चे। इस आलस को त्यागो और अपने काम को करो। समझ गए? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में जो झाड़ू है ना मेरे बच्चे, वो झाड़ू तुम्हारे घर के सामने नहीं आना चाहिए। हर किसी के सामने झाड़ू मत रखा करो। झाड़ू को उठा के ऐसी जगह पर रखो जहाँ किसी को दिखाई ना दे मेरे बच्चे। और ख़ास तौर पर जो तुम्हारे घर में आए दिन झाड़ू पर पैर पड़ जाता है ना, किसी न किसी का झाड़ू पर पैर पड़ता है, तो वो झाड़ू पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। तुम जानते हो वो घर की लक्ष्मी होती है। झाड़ू घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी पर अगर पैर आएगा तो बरकत कैसे आएगी भला बताओ? और अगर बरकत आ भी गई तो वो रुकेगी कहाँ से? बरकत को रोकना होगा तुम्हें, धन को रोकना होगा। तुम परेशान हो जाते हो ना कि तुम्हारा घर का धन क्यों नहीं रुकता, तो फिर ऐसे ही चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे। ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। और सुनो, तुम अगर किसी से कोई बात नहीं कह पा रहे हो, कुछ नहीं समझा पा रहे हो, तो तुम उसे लिख कर भी कर सकते हो। लिख कर भी अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हो मेरे बच्चे। ऐसी कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि लफ्ज़ों में कहकर ही तुम किसी को समझा सकते हो, लिखित भाषा में भी तुम समझा सकते हो मेरे बच्चे। तुम लिख कर दे दो, उसे समझ में आ जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और जो तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जवाब सकारात्मक ही आएगा और जवाब हाँ ही आएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इतना मत डरो। कहने से हिचकिचाया मत करो, कहने से डरा मत करो। कह दो, एक बार कह दोगे तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस ये सोचना। समझ गए? और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रात रात भर वो सोते नहीं, बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। उन्हें कोई ऐसी चिंता है जो बार बार खाए जा रही है। बहुत परेशान है वो, किसी ऐसी चिंता में ग्रस्त हैं कि उन्हें रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, परेशान हो रहे हैं। तो सुनो मेरी बात को, रात को ना तुम हनुमान चालीसा पढ़ के सोया करो, या फिर मेरा नाम जाप करके सो। तो मेरा नाम जाप करके सोओगे ना, तो तुम्हारे अंदर की जो बेचैनी है ना, जो परेशानी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होगी और तुम्हारा मन भी शांत होगा मेरे बच्चे। और जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होगा ना, वैसे वैसे ही तुम समस्याओं का हल भी देख पाओगे। समस्याओं का हल तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे सामने ही है, बस तुम देख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे मन में इतनी उथल पुथल है ना कि तुम चाह कर भी ना समस्याओं का हल देख ही नहीं पाते हो। बल्कि मैं सबसे पहले तुम्हारे आगे हल रखता हूँ कि उस हल को तुम देखो, लेकिन तुम इतना डूब जाते हो परेशानियों में कि तुम सामने से हल को देख ही नहीं पाते हो। जब तक तुम्हारे मन में शांति नहीं रहेगी तो तुम मेरे संकेतों को, मुझे कैसे समझोगे? मेरी बातों को तुम कैसे समझोगे? मेरी बातों को समझने के लिए तुम्हारे मन की शांति बहुत ज़रूरी है। और तुम अपने मन को शांत करने के लिए ना मेरा ध्यान किया करो, मेरा नाम जाप किया करो, मेरी एक माला रोज़ किया करो। तुम्हें बहुत फ़र्क मिलेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे मन में शांति आएगी। और जब तुम मेरे संकेतों को सुनोगे, समझोगे ना, तब जाके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो तुम्हारी परेशानी है ना, वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, उसका हल भी है। अगर कोई परेशानी उत्पन्न होती है, कोई समस्या उत्पन्न होती है ना, तो उसके साथ साथ उसका समाधान भी, उसका हल भी निकाल कर पहले से ही रखा होता है मेरे बच्चे। बस तुम्हारे देखने का नज़रिया है, उसे देखने की कोशिश करो ना, हो जाएगा। तुम्हारी उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी चिंता मत करो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।